हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। कहते हैं कि मुद्दा गर्म है। जी हाँ, मुद्दा गर्म होने के बाद भी हमारे धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही? आखिर उन्हें ऐसा क्या हो गया है? आखिर उन्हें से कौन सी जड़ी बूटी सुंघा दी गई जो उन्हें लाखों छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, लाखों छात्रों की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है। तमाम छात्र, हजारों छात्र मर चुके हैं। आखिर क्यों धर्मेंद्र प्रधान उन सब की लाश से ऐसे ही गुजर गए और उनकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आया? क्यों? कहानी यहीं से शुरू होती है। आखिर क्यों? क्या कोई पॉलिटिक्स में जाने वाला नेता या फिर क्या कोई राजनीति से संबंधित व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है कि उसे किसी की जान की परवाह नहीं, उसे किसी की भी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं, उसे सिर्फ अपने से मतलब है। समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों को इतना भी इफ़ेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है कि बस जा कर के वहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्तियों की बात सुन लें। आखिर क्यों? क्यों धर्मेंद्र प्रधान आज तक एक भी टिप्पणी नहीं किए? आखिर उन्होंने कुछ तो बोला था। हमारे देश की जनता इस उम्मीद को लगाए हुए बैठी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है कुछ तो कहेंगे, कोई तो प्रतिक्रिया करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा व्यक्ति, कहते हैं ना कि आत्मा मर चुकी है, पत्थर बन चुका है, जीते जी पत्थर उसे ही कहते हैं ना, जिसको किसी भी चीज़ से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तमाम जाने कितने नेता, उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई कैसे जीवन काट रहा है। आपको पता है, इंडिया में दिखाया जा रहा है कि बेरोज़गारी कम हो गई, लेकिन आपको पता है बेरोज़गारी तब भी चरम पे थी, बेरोज़गारी आज भी चरम पे है। जो स्थिति आज़ादी के बाद के भारत की थी, आज भी आज़ादी के 80 साल बाद भी भारत की वही स्थिति है। आखिर क्यों? दूसरे देश इतना टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं, तमाम चीज़ों का आविष्कार कर डाला। आखिर हमारा भारत वहाँ वहीं पे क्यों है? हमारे भारत में पता है, किसी आविष्कार को अगर कोई करना चाहता ना, तो उसे उस चीज़ के लिए पहले लड़ना पड़ता है। उसे उसी चीज़ के लिए अपनी दम पे, अपने पैसे से हर चीज़ करनी पड़ती है। और जब एक व्यक्ति उसमें थोड़ा-सा भी मुकाम हासिल कर लेता है, तो बस मीडिया आ करके क्रेडिट लेने के लिए आ जाती है। क्यों? समझ नहीं आता। हमारे देश के इतने इतने मतलब अच्छे व्यक्ति, इतने बड़े-बड़े लोग, इतने वैज्ञानिक लोग, हमारे देश के जो तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जिनको बस कहते हैं ना मौके की ज़रूरत है, लेकिन हमारे देश में मौका दिया ही नहीं जाता। हमारे देश में मौका दिया जाता ना बेरोज़गारी का। हमारे देश में हर दिन एक नया बेरोज़गार व्यक्ति पैदा हो रहा है, लेकिन कहीं भी उसे रोज़गार की कोई वो नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने ट्रिप पे लगे हुए हैं, उन्हें इस देश में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। हमारी समझ नहीं आता, अगर आप देश की ज़िम्मेदारियों को नहीं उठा सकते, बिहार की 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन आपने अडानी को दे दी, तब भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। जाने कितने प्रदेशों के आपने जंगलों को कटा दिया, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका और जाने कितने तमाम ऐसे राज्य जिसमें वनों के इतने विशाल वृक्ष थे। आप एक पेड़ लगाते हैं तो पूरा साल मीडिया आपको यही दिखाता है कि मोदी जी ने लगाया पेड़, मोदी जी ने। फिर वो चाहे पेड़ अगले ही दिन क्यों ना मर गया हो, उस पेड़ को कोई पानी देने नहीं जाता। लेकिन जाने कितने बरसों से खड़े पेड़ों को, जो जाने कितने कितने मतलब संख्या में लोगों के जीवन जीवन की दिनचर्या चला रहे थे। कर्नाटका और जाने कितने तमाम ऐसे प्रदेश जहाँ पर आपने जंगलों को कटा दिया, किसी ने तब भी नहीं कहा। आपने जो है कंचनजंगा की चोटियों को भी उड़वा दिया, वहाँ पर आपने ये सब करवा दिया, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आता, आप जब एक पेड़ लगाते हैं ना, तो मीडिया पूरे साल दिखाती है कि मोदी जी ने लगाया पेड़, मोदी जी ने लगाया पेड़। फिर वो पेड़ चाहे अगले ही टाइम पे क्यों ना मर गया हो, अगले ही दिन क्यों ना मर गया हो, उस पेड़ को भले ही किसी ने पानी दिया हो न दिया हो, लेकिन तब भी न्यूज़ हर साल आती है। ये नहीं दिखाया जाता कि पिछले साल मोदी जी ने यहाँ पे जो पेड़ लगाया था, देखिए आज ये पेड़ उतना बड़ा हुआ है, कोई नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो पेड़ बचा ही नहीं होगा, इसलिए तो दिखाया नहीं गया। क्योंकि अगर वो पेड़ जिंदा रहे ना, तो हमें लग रहा है मीडिया पूरे इनके जितना सत्र है ना, पूरे साल दिखाता रहे, 5 सालों में दिखाता रहे। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, हर साल एक ही नया पेड़ लगाते हैं और ये पूरा साल चलाते हैं कि देखिए मोदी जी ने पेड़ लगाया। लेकिन समझ नहीं आता, जाने कितनी बरसों से पेड़ ना तो आपसे पानी मांग रहे थे, लेकिन फिर भी मानव सभ्यता को एक अच्छा जीवन दे रहे थे, मानव सभ्यता को इतना ज़्यादा
इतना ज़्यादा संतुलित करके रखे रखे थे, लेकिन आपने क्या किया, उन सबको कटा दिया। हज़ारों संख्या में, लाखों संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई, हज़ारों संख्या में पशुओं की मृत्यु हो गई। जाने कितने लोग उस वन की कटाई से क्षतिग्रस्त हो गए। क्या आपको पता है उन सब पर क्या असर? नहीं, आपको कैसे पता? आपने तो उस जीवन को कभी जिया क्या, देखा भी नहीं होगा जो लोग जी रहे हैं आज के ज़माने में। आज़ादी के 80 साल बाद भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि फिर से एक बार फिर से अपने लिए लड़ना होगा। पता है, जो चीज़ें इंसान को विरासत में मिलती हैं, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इधर मान के चलो इन सारी चीज़ों के लिए भी व्यक्ति लड़ रहा है। यानी जो चीज़ इंसान को विरासत में मिलती है, हर कंट्री को इन चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ता है। हर चीज़ के लिए इंडिया में लड़ना पड़ रहा है। आप किसी भी देश में चले जाइए, दूसरे देश में जाइए, आपको वहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखाई देंगे कि इनका स्तर कितना अच्छा है। हमारा पड़ोसी देश चाइना जाने कितना नीचे था, आज भी वो भी हमसे आगे निकल गया। एक दिन धीरे-धीरे करके हर देश जो हमसे पीछे था वो हमसे आगे निकल जाएगा और हमारा देश जहाँ पर था वहीं पर है। क्योंकि दुनिया के हर देश बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा देश वहीं पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो पहले खड़ा था। हमारा देश वहीं पर टिका पड़ा है, क्योंकि हमारा देश बढ़ेगा कैसे जब हमारे देश के दलाल, हमारे देश के सत्ता के लोग उसे बढ़ाएंगे तब ना। हमारे देश में काम क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है। हमारे देश में क्या काम क्या हो रहा है कि मंदिरों में चोरी हो रही है। हमारे देश में काम क्या हो रहा है कि पुल गिर रहे हैं। हमारे देश में काम क्या हो रहा है, पहाड़ काटे जा रहे हैं। हमारे देश में काम क्या हो रहा है, हमारे देश में जंगलों को काटा जा रहा है। हमारे देश में काम क्या हो रहा है, हमारे देश में महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। हमारे देश में यही सब तो हो रहा है। हमारा और लोग कहते हैं कि ऐसे विश्वगुरु बनेंगे। अरे बाहर देखो, किसी दूसरे देश में जा कर के देखो इंडिया की क्या स्थिति है, आपको पता चल जाएगा। इंडिया में बैठ के इंडिया के अंदर नहीं पता चल रहा है कि आखिर लोग कैसे थू थू कर रहे हैं इंडिया पे। बाहर वाला व्यक्ति बाहर जा कर के तो देखो, तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। अब तो लगता है कि हमारे देश की महिलाएं अंग्रेजों के शासनकाल में भी उतनी सुरक्षित थी ना, उतनी तो आज तक नहीं है। कम से कम आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसे एक मन चलो की नीयत तो नहीं महिलाओं पे चलती थी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना।